हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ होगा। मेरे प्रियो, आज हम फिर से पवित्र कलाम से कुछ बातों को सीखेंगे और समझेंगे। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। प्रियो, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मरकुस 10 अध्याय का 17 से लेकर 22 पद तक। इन्हीं पदों में से सीखेंगे और समझेंगे। प्रियो, हेडिंग इस प्रकार से है, धनी युवा और अनंत जीवन। आज हम धनी युवा और अनंत जीवन के विषय में सीखेंगे वचनों के द्वारा। मैं पढ़ना चाहूंगी। इस प्रकार से है, जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन हमें यह सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह निकलकर मार्ग से जा रहे थे तो उसी समय एक मनुष्य दौड़ते हुए आता है और प्रभु यीशु मसीह के आगे घुटने टेक कर पूछने लगता है, कहता है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह तुरंत उसके प्रश्न का जवाब नहीं देने लगे कि तुम्हें क्या करना है। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं पहले कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, क्योंकि वह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को उत्तम गुरु कहा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उसके लिए सब कुछ संभव है। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तम कहने से रोका। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पुत्र के रूप में आए थे, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने पुत्र का फर्ज निभाए और बोले कि मैं उत्तम नहीं, कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। वो बोला कि मैं उत्तम नहीं हूँ, उत्तम है परमेश्वर, वही उत्तम गुरु है। मेरे प्रियो, फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस प्रकार से है, तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने माता और पिता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। फिर मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से कहे कि यदि तुम्हें अनंत जीवन को प्राप्त करना है तो तुम्हारे अंदर ये आज्ञाएं होनी चाहिए कि किसी का मतलब हत्या न करना और ना ही चोरी करना, ना झूठी गवाही देना और अपने माता पिता का आदर करना। ये सारी आज्ञाएं तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए, तभी तुम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हो। मेरे प्रियो, उसी समय फिर वह व्यक्ति कहता है कि ये बातें जो आपने बताया, इसे तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ, ये मेरे जीवन में है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ उसके जीवन की बातें जान गए होंगे कि इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि इसके जीवन में ये बातें हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए उस व्यक्ति से आज्ञाओं को बताया ताकि वो व्यक्ति ये ना कहे कि तूने तो मुझे कुछ सिखाया नहीं, कुछ बताया नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस आज्ञाओं को कहें कि तुम इन आज्ञाओं को मानो, तभी तुम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हो, अनंत जीवन का अधिकारी हो सकते हो। मेरे प्रियो, फिर जब वो बोला कि मेरे पास ये जो बातें आप बता रहे हैं, इसको मैं बचपन से मानता आया हूँ, लड़कपन से, छोटे से ही ये सारी बातें मेरे अंदर हैं। तब फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस प्रकार से, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और
उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब से वो व्यक्ति बोला कि मेरे अंदर हर एक एक बातें हैं जो आप कह रहे हैं, तब प्रभु यीशु मसीह उसकी ओर देखें और उसको प्रेम किए, उससे आनंदित हुए, खुश हुए, प्रसन्न हुए। लेकिन उसी समय प्रभु यीशु मसीह कहें कि तुझ में एक बात की घटी है। मेरे प्रियो, वो धनवान व्यक्ति सोचा होगा कि मुझ में ऐसी कौन घटी है। वो अपने जीवन में सोचने लगा होगा, अपने पुरानी बातें, जो पुराना जीवन बीत गया उसके विषय में सोचने लगा होगा कि मैं ऐसी कौन सी गलती की या मेरे जीवन में ऐसी कौन सी कमियां हैं। वो अपने मने मन क्या कमियों को ढूंढने लगा होगा, लेकिन वो अपनी गलती को, अपने घटी को नहीं खोज पाया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानने परखने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह उसकी घटी को समझ गए, उसकी घटी को जान लिए, तभी बोले कि तुझ में एक बात की घटी है। प्रभु यीशु मसीह जान रहे थे कि किस बात की घटी है। आगे इस प्रकार से है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति से कहते हैं कि जा, जो भी कुछ तेरे पास है उसे बेचकर कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के कहने का अर्थ ये है, क्योंकि वो व्यक्ति क्या था, बहुत धनवान था, उसके पास बहुत धन था और वो अपना धन किसी को ना देता रहा होगा। तभी प्रभु यीशु मसीह बोले कि तू अपने धन को बेचकर कंगालों को, गरीबों को, विधवाओं को, जरूरतमंद की व्यक्ति को क्या करो, उसकी ज़रूरत पूरी करो। गरीबों को अपने धन में से गरीबों को दो ताकि उसकी भी मदद हो। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से उस व्यक्ति से कहते हैं और कहते हैं कि तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, उस व्यक्ति के पास इस संसार की वस्तु हर एक एक चीज़ थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन उसके जीवन में नहीं था। तभी प्रभु यीशु मसीह बोले कि मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था, उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं था। प्रियो, इस वचन से हमें और आप लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं कि हमारे पास भी यदि धन है, संपत्ति है, तो हम ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरी करें, हम भी गरीबों की मदद करें ताकि हमें भी स्वर्ग में धन मिले, स्वर्ग में हमें भी आशीष मिले। फिर प्रियो, इस प्रकार से है, इस बात से उसके मुंह पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह बोले कि अपने धन को कंगालों को दे दो, गरीबों को बांट दो, जैसे प्रभु यीशु मसीह ऐसे बोलते हैं, उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है, वो शोकित हो जाता है, दुखी हो जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके धन के विषय में बोले थे। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति धन को ही सब कुछ अपना समझता रहा होगा, धन को ही वो परमेश्वर समझ रहा होगा और सोचा होगा कि धन है मेरे पास तो सब कुछ है। शायद ये सोचकर प्रभु यीशु मसीह से पूछा होगा कि अनंत जीवन का अधिकारी मैं कैसे हो जाऊं। वो शायद ये सोचा होगा कि मैं अनंत जीवन को मोल ले लूं, अपने धन से खरीद लूं। मेरे प्रियो, अनंत जीवन मोल नहीं ले सकते, और वो व्यक्ति अपने मन में शायद यही सोचकर बोला होगा, क्योंकि वो बहुत धनवान था, उसके पास बहुत धन था। प्रियो, यदि हमारे पास भी यदि धन है, संपत्ति है, तो ये संसार का जो धन है ये कुछ दिन के ही लिए है। हमारे पास उतना ही धन संपत्ति होनी चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है। यदि हमारे पास बहुत है तो हम उससे लोगों की मदद करें, उससे जो ज़रूरतमंद हैं,
जिनकी ज़रूरत है धन की, पैसे की, जो तकलीफ में है, पीड़ा में है, दर्द में है, उस धन से उनकी मदद करें ताकि हमें स्वर्ग में धन मिले। मेरे प्रियो, क्योंकि हम इस संसार में खाली आए हैं और खाली ही जाएंगे। ये जो सांसारिक धन है ये कुछ दिन के लिए ही, हमारे जीवन को कुछ दिन के लिए ही भला चंगा और हमारे जीवन के काम में आएगा। लेकिन यदि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन में है, प्रभु यीशु मसीह के राह पर हम चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब हमें अनंत जीवन मिलेगा। हम अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। कभी ना खत्म होने वाला जीवन हमें प्राप्त होगा और इस संसार के धन में हमें कुछ नहीं मिलेगा। इस व्यक्ति के पास संसारिक वस्तुएं थी लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं था इसके जीवन में, तभी ये अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सका और शोकित हो गया, शोक करते हुए चला गया। वो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाया जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला। मेरे प्रियो, यदि हम लोग भी धन को ही सब कुछ समझ रहे हैं, धन को ही अपना परमेश्वर और अपना साथी मानते हैं, तो हम भी अनंत जीवन को नहीं प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार ये व्यक्ति नहीं कर पाया और इसको अनंत जीवन का अधिकारी ये व्यक्ति नहीं बना, क्योंकि ये अपने धन को ही सब कुछ समझता रहा है, धन को ही अपना परमेश्वर मानता था कि धन ही मेरा सब कुछ है। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।